पहुंच चुका है ग्राउंड जीरो यानी कि पटना आपको लेकर आए हैं। और पटना का मैं आपको उस इलाके में बता रही हूँ जहाँ से कुछ मीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ था। इसे उमा सिनेमा का इलाका कहा जाता है और ये वो चौराहा है जिसने दशकों से इतिहास को देखा है। वो जो लालू प्रसाद के समय जिस तरीके से जो राइट्स हुए वो भी देखा, नीतीश कुमार के समय जिस तरीके से जो काम हुआ वो भी देखा और जो काम नहीं हो पाया वो भी देखा। लेकिन इस बीच जरा देखिए किस तरीके का ट्रैफिक और किस तरीके की हलचल आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और अब आपको जनता की जुबानी बताएंगे यहाँ पर कि क्या माहौल है और इस माहौल के बीच में किस तरीके से। सबसे पहले तो आपके पास आएंगे, क्या नाम है साहब आपका? अनिल कुमार। कुमार साहब, क्या है माहौल? माहौल बढ़िया है, बीजेपी जीतेगी। और जेडीयू? दोनों साथ है, दोनों तो साथ गठबंधन है। जिताना किसको है, बीजेपी को है जेडीयू? दोनों हाथ को मजबूत करना है। और बिहार को क्यों पर? क्योंकि सब कुछ अच्छा है। क्या नहीं अच्छा? रोड है, बिजली है। पलायन आपके बच्चे, आपका बच्चा कहाँ है? बच्चा मेरा पढ़ रहे हैं अभी पलायन के बाद है। नौकरी मिलेगी बिहार में? एकदम मिलेगी। किस चीज की नौकरी? नौकरी जिसमें रहेगा तो मिलेगा और नहीं रहेगा तो कहीं खोज के थोड़ी लाएंगे। सर ये कहाँ के हैं, क्या नाम है? हम पटना के रहने वाला, एनडीए का लहर है और एनडीए ही आने वाले हैं। अरे भाई 20 साल से यहाँ है, कुछ तो हुआ होगा जो नहीं हुआ। 20 साल से तो काम दिख रहा है तभी तो है और आगे भी काम दिखेगा। युवाओं को मौका देंगे? एकदम युवा ही है जो हमारा। युवा को नीतीश कुमार जी को युवा मान रहे हैं? नहीं, मेरा विधायक युवा है। अच्छा, और ये लालू जी के बेटे को? लालू जी के बेटा कहाँ तो वो भी युवा है। वो जितना धन है पहले जनता को दे दे, जितना धन है जनता को दे दे तब उसको साफ। आपके घर में सरकारी नौकरी मिलेगी? हम लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, ठेपा वाला नहीं है, राबड़ी देवी नहीं है हम लोग, है ना। क्या करते हैं भैया? हम अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं तो कैसा देखना चाहते हैं अपने बिहार को? बिहार को अपना वो जंगल राज नहीं आना चाहता, इसलिए हम लोग एनडीए का सपोर्ट में है, एनडीए को ही वोट देना चाहते हैं। पढ़ाई करके आगे क्या करना चाहते हैं? आगे तैयारी कर रहे हैं अभी हम लोग नौकरी करने के लिए। क्या, किस चीज की नौकरी? वो जो आप कह रहे हो कि जंगल राज नहीं आए, उन्होंने तो कहा हर घर में सरकारी नौकरी दीजिएगा। ये जरूरी थोड़ी है कि वो हर घर सरकारी नौकरी दे रहे हैं। बोल तो रहे हैं। बोलने से हो जाएगा थोड़ी है, बोल देंगे हम नहीं एग्जाम देंगे, वो दिलाते हैं। बोल तो जेडी और बीजेपी भी रही है कि सरकारी नौकरी 1 करोड़ दे ही रहे हैं। वैकेंसी बहुत सारे आ चुके हैं। वैकेंसी बिहार में रहेगा तब तो नौकरी मिलेगा। अपना घर से तो कोई नहीं लाएगा ना। मान ले मेरे पास है कोई चीज तब तो हम कर सकते हैं, लेकिन अपना घर से थोड़ी लाएंगे। करे कि सबके घर में नौकरी रहेगा या करोड़ों आदमी सबके घर में नौकरी, तो फिर बेकारी कौन रहेगा, बिजनेस कौन करेगा? सब तो नौकरी करेगा। 100 बात की एक बात है कि लोगों का उम्मीद इन्हीं से, कोई जीते कोई हारे, लेकिन क्यों ऐसा वजह? एक बात बताइए, एम्स आया, कुछ सड़कें आई, रोजगार तो नहीं आ पाया। नहीं, रोजगार नहीं आ पाया। विपक्ष जितना भी चीज बोल रहा है उसको पूरा करने का भी दम रखता है एनडीए ही। 20 साल में नहीं पर 21वें साल से रखेंगे। नहीं, 20 साल तो गड्ढा था, उसको भरा है। बढ़ते टाइम लग गया। 20 साल गड्ढा था, अब आगे क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदेश में आज सुरक्षा का भाव है, लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और हमारे यहाँ के बांकीपुर के प्रत्याशी नितिन नवीन जी, वो तो बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं, हर चीजों में आते हैं, तो हमारा वोट तो भाई उन्हीं के लिए है। सुरक्षा की बात है, महिलाओं से बात करते हैं हमारे साथ। मैडम, ये सुरक्षा की बात हो रही है, आपसे, आप सभी से सच में पूछना चाहते हैं, कितनी सुरक्षित हैं आप? आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दौर को शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। उस समय आपने पत्रकारिता किया है कि नहीं, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम लोगों ने वो दौर देखा है 2002 में, जिस समय लालू यादव का शासन चलता था। 18 वर्षों तक यहाँ पर पंचायती राज का चुनाव नहीं होता था। पंचायती राज का चुनाव का आदेश हाईकोर्ट के इंटरवीन के कारण हुआ, और जब चुनाव हुआ, आपको पता है ऐसे ऑर्डर आता था, हे फलनवा एकरा जिता दी है, सांझ के आके ही चाय पी है। दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे वर यूजिंग दैट टाइम। आप मुझे ये बताओ, ये अनंत सिंह वाला मुद्दा हुआ क्या? देखिए मैडम, इस दौर में ये होना चाहिए था। नो मैडम, आई वॉज नॉट देयर, सो आई वॉज नॉट द एविडेंस। You must be knowing things about it. जिंदगी में किसी के ऊपर एक थप्पड़ भी, एक गाली भी उतना ही बड़ा अपराध है जितनी बड़ी हत्या। मैं कभी और भारतीय, आप मुझे ये बताइए, अगर आप वोट करेंगी तो किसको करेंगी? मैं हमेशा से
उस शीर्ष नेतृत्व को और देश के विकास के लिए वही शीर्ष नेतृत्व जेडीयू को भी सपोर्ट कर रहा है, साथ लेकर आ रहा है डेफिनेटली। और उसी जेडीयू का प्रत्याशी थे अनंत सिंह, जिनको जेल में जाना पड़ा। देखिए जेल में जाना पड़ा। अभी आपने जो भी जिसको कहते हैं एविडेंस मिला है, प्रथम दृष्टया में लोगों ने आरोप लगाया है, अभी तक पूर्ण तौर पर माने पूर्ण रूपेण अभी तक तय नहीं हो पाया है कि वैसे तो लालू जी भी कहेंगे कि अभी तक नहीं हो पाया, आधा कन्विक्टेड हुआ, आधे देखिए, वो मामले में। नहीं जी, वो कन्विक्टेड है। वो तो जब कोर्ट जाते हैं तो व्हील चेयर पे जाते हैं और उनका सारा वीडियो देखिएगा तो पैदल चल चल कर ठेकुआ खाते हैं और घूमते रहते हैं। तो आप उस व्यक्ति, देखिए वो नाटकीय परिवार है, व्यक्ति के सामने क्या, परिवार के सामने क्या और समाज के सामने क्या, वो 3 चरित्रों को लेकर के जीता है। और हमेशा वो समय, मैंने कहा कि वो दौर आपको याद ना होगा, वो दौर हम लोगों ने देखा है। बिहार के जज्बात में भी सियासत है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ उसकी इम्पोर्टेंस आपको बता दूं, ऐतिहासिक भी और जो पिछले 24 घंटे में घटी है उसके लिए भी। ये गांधी मैदान है, ये जाहिर तौर पे इतिहास के लिहाज से पटना, बिहार, गांधी मैदान, ये अपने आप में बहुत सारी कहानी गढ़ता है और ये उद्योग चौराया है, इसको उद्योग चौराया कहते हैं। और ये पूरा वो इलाका है जहाँ पर कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। ये वही गलियां हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री की आरती भी उतारी गई थी। हम लगातार जनता से ये पूछने आए हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और जब 6 तारीख को वो वोट करेंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। तो आइए, जो उनके जज्बात हैं, जिसमें सियासत झलकती है, वो आपको उन्हीं के मुंह ज़बानी बताते हैं। तो चलते हैं। कहाँ के हैं भैया? कहाँ? मधुबनी जिला। क्या है चल रहा है सर बिहार में, चुनाव में क्या चल रहा है? अब चुनाव के विषय में कहेंगे, हमको कोई पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। चुनाव वोट करेंगे? वोट करेंगे, इतना बता दीजिए। वोट तो करेंगे, नरेंद्र मोदी को करेंगे। मैडम वोट करती हैं? क्या नाम है देवी जी आपका? कविता जी, वोट करती हैं तो क्या बदलाव, पहले तो ये बताइए बदलाव क्या लगा? कहाँ की हैं आप? जहानाबाद की हैं। तो ये बताइएगा, वोट करेंगी? वोट करेंगे। क्या माहौल है? माहौल ठीक है। कहाँ रहती हैं आप? यहीं में रहते हैं, पटने में रहते हैं। पटना में रहते। कल इस गली में जब प्रधानमंत्री आए थे तो थी आप? हाँ, हम तो वो सब आरती उतार रहे थे, क्यों उतार रहे थे? अब हमको पता नहीं है, खुशी के माहौल में उतार रहा था और कैसे के माहौल में। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं? हम इनके पार्टी के, मोदी जी का। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा काम किए हैं। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं युवा हूँ, मुझे आगे बढ़ाया जाए। अब जो करेगा जिसके ना भाई नाम होगा, जिन्हें अब जिसका बारे में तो कुछ नहीं जानते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। मोदी जी को करेंगे, लेकिन आपको और आगे लिए चलते हैं। यहाँ पर ये ऑटो वाला भैया से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुनो। भैया क्या माहौल है? माहौल तो सब सही है, और क्या रहेगा। विकास हो रहा है जी बिल्कुल। तो वोट करेंगे कल? बिल्कुल 6 करेंगे, तारीख को। बिल्कुल करेंगे। तो किसके लिए वोट करेंगे? मुद्दे क्या हैं आपके? जो हम लोग को चाहिए, जैसे रोड बन गया है। रोड तो बन रहा है, अच्छा, क्या और क्या मुद्दा है? बाकी महंगाई पे ध्यान देना पड़ेगा उनको। महंगाई बढ़ रहा है जी। तो अब आपको क्या उम्मीद लगती है, कैसी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो देखिए नीतीश कुमार का बहुत बेहतर सरकार है, इसके रहने पे बहुत सेफ्टी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ एक महंगाई का जो मुद्दा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा उनको। पर राहुल जी और तेजस्वी भी कह रहे हैं सरकारी नौकरियां देंगे। बोलने को तो सभी बोलते हैं, होता नहीं है। बोलने को तो सभी बोलते हैं, ये देंगे वो देंगे, जो दे तब तो समझे आदमी। नहीं तो मौका तो देना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा देंगे या नहीं। मौका तो पहले भी 15 साल दिया गया था। वो तो उनके पिताजी को दिया गया था। सरकार तो वही था।